गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक पटेल पर बीजेपी ने दांव लगाया था और जैसी उम्मीद जताई थी ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से बीरमगाम विधानसभा सीट छीन ली है और भगवा लहराते हुए अपना लोहा मनवा दिया है। वहीं कांग्रेस के सिटिंग एमएलए का इस चुनाव में बुरा हाल हुआ, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार भरवाड़ लाखाभाई भीखाभाई तीसरे नंबर पर रहे। बीरमगाम विधानसभा के नतीजे। हार्दिक ने बीरमगाम विधानसभा सीट से 51,555 वोट से जीत हासिल की। हार्दिक पटेल को कुल 98,627 वोट मिले। हार्दिक ने आपके उम्मीदवार अमर सिंह अड़दाजी ठाकुर को हराया। आप प्रत्याशी को 47,072 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें 42,412 वोट मिले। बीरमगाम विधानसभा अहमदाबाद जिले में आती है। इस सीट पर पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस का किला ढहाकर हार्दिक ने तो कमाल कर दिया। हालांकि उन्हें पहले से ही इसका अंदाजा लग चुका था और बीरमगाम ने भी ठान रखा था कि हार्दिक को विजय दिलानी है, क्योंकि एनएमएफ न्यूज की टीम जब बीरमगाम पहुंची थी तो माहौल यही था कि अब की इतिहास रचना है। हमने लोगों से राय जानी थी तो सबकी जुबान पर केवल हार्दिक और बीजेपी का ही नाम था। अब परिणाम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बीरमगाम की जनता ने हार्दिक को अपने दिल में बसा लिया है। वहीं हार्दिक ने भी जो ठाना था वो करके दिखाया। हार्दिक को पहले से ही विश्वास था कि बीजेपी 150 से ज्यादा सीट जीत सकती है, इसीलिए डंके की चोट पर एनएफ न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली थी। और अब बीजेपी के 156 सीट जीतने पर हार्दिक की ये बात 100% सच साबित हुई है। सुनिए हार्दिक पटेल ने इंटरव्यू के दौरान एनएफ न्यूज पर और क्या कुछ कहा था। तो इस वक्त हम हैं अहमदाबाद के एक ऐसी सीट पर जहां से हार्दिक पटेल बीजेपी से अब की हुंकार भर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ की यहां पर शानदार जनसभा थी। ऐसे में हार्दिक पटेल से ही जानते हैं कि माहौल क्या है यहां पर और कौन अब की गुजरात का साहिब बनने वाला है। देखिए, गुजरात में तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की ही लहर है, लेकिन 10 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक था, तो इस बार यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की लहर है। लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ लोगों को सुरक्षा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुशासन स्थापित करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे इस प्यारे गुजरात में राम राज्य स्थापित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से इस बार हवा और साहब दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। तो 182 विधानसभा सीटें कितनी आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। हम तो पोल अभी कर रहे हैं, हम 30 तारीख को रिव्यू भी देंगे। आपके हिसाब से भी क्या कुछ लग रहा है? हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब से 150 से अधिक सीट है। आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए कि 130 सीट मतलब शानदार तरीके से यहाँ पर बीजेपी 150। अगला सवाल ये कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे। बड़ा भौकाल रहता है बुलडोजर का, आपकी सभा में बुलडोजर ही बुलडोजर दिखाई दे रहा था। लोग उत्साहित होते हैं, यहाँ के नौजवान भी बहुत ही उत्साहित रहते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि बुलडोजर भी हार्दिक भाई लाया जाए। मैंने कहा लाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्यों दिक्कत होगी। अगर इसी बुलडोजर से मेरा विरंगाम अच्छा और बेहतर बन सकता है तो बुलडोजर चलाएंगे। तो कई नौजवान 6-7 बुलडोजर लेकर आए, हर बुलडोजर पर भगवा छाया हुआ था। तो निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों में एक गजब का उत्साह दिख रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए, और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने सुशासन स्थापित किया है, सुरक्षा स्थापित की है, तो लोगों में एक उत्साह ये भी था कि योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहिए। वो जिस तरह से हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए काम करते हैं तो उनसे मिलना चाहिए। तो काफ़ी नौजवान, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा कि 2-2 किलोमीटर तक वो खुद योगी जी की बूमें निकाल रहा, आवाज़ें निकाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं नौजवानों और छोटे बच्चों में भी उत्साह था। आपने महिलाओं का उत्साह भी देखा। तो ये उत्साह योगी जी के साथ जरूर है, लेकिन साथ ही साथ विरमगांव में कुछ नया हो, विरमगांव नए विकास के पहिए पे चले, इसके लिए भी लोगों की इच्छाएं है कि इस बार विरमगांव में भारतीय जनता पार्टी का कमल गांधीनगर पहुंचे। हमने भी बच्चों से बात की, युवाओं से बात की उसी रैली के बाद, जनसभा के बाद। सबका यही कहना था कि योगी आदित्यनाथ के यहाँ चरण पड़ गए, हार्दिक की जीत तय हो गई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीरमगांव के लिए क्या समस्या है जो हार्दिक सॉल्व करेंगे। नाथ परंपरा के सबसे बड़े संत है योगी आदित्यनाथ जी, तो निश्चित रूप से विरमगांव की इस ऐतिहासिक और पवित्र धरती पर उनके पाँव पड़े तो हम विरमगांव वासियों के धन्य है। साथ ही साथ ये विरमगांव, ऐसा कहा जाता है कि 1200 साल पुराना ये शहर है। अहमदाबाद तो 600 साल पुराना है, लेकिन विरमगांव 1200 साल पुराना है। यहाँ पर मुनसरी देवी ने, यानी कि मीनर देवी ने एक तालाब बनाया था
तो मेरा ये मानना है कि इस विरमगांव को नए सिरे से नए डेवलपमेंट के साथ मुझे आगे ले जाना है, जिसमें विरमगांव को जिला बनाना है, विरमगांव के शहरों को अहमदाबाद के तर्ज पे बनाना है। विरमगांव में अच्छे गार्डन्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अच्छे आर्मी की ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए। अगर ये सब विरमगांव में बनेगा तो विरमगांव एक नई मुकाम के साथ आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ 2 तहसील लगती है, मांडल और देत्रोज। तो मांडल में 50 बेड की एक अच्छी सरकारी अत्यंत आधुनिक अस्पताल बने, जहाँ पर लोगों की फ्री में सारवार हो। देत्रोज में अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, वहाँ भी अस्पताल बने, वहाँ पर एपीएमसी यानी कि मंडी बने एक अच्छी सी। तो उसके लिए मेरे सपने, और हम और आप सब जानते हैं कि बिना विज़न कुछ नहीं हो सकता। मेरा विज़न है, मोदी जी का विज़न गुजरात के लिए था, देश के लिए है। मेरा विज़न मेरे इस तहसील और विधानसभा के लिए है। विज़न पे के साथ काम करेंगे। फ्री से याद आया, दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे हैं केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि 3000 हर महीने बेरोजगारों को बिजली और लाइट फ्री देंगे। क्या आप सोच रहे हैं कि इसका असर यहाँ कुछ पड़ेगा? जो लोग फ्री की बात करते हैं ना, वो निकम्मे बनाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ का नौजवान फ्री में कुछ नहीं लेना चाहता, अपने बाहुबल के दम पे लेना चाहता है। और वो बाहुबल का दम है कि उसको मेरिट के आधार पर रोजगार मिल जाए, मेरिट के आधार पर सम्मान के साथ नौकरी मिल जाए। और यहाँ पर हमारी जो कंपनियाँ, मांडल में बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई है, या सानंद में भी बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने कभी भी इन नौजवानों को वहाँ रोजगार मिले उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जब मैं इन लोगों के आशीर्वाद से जब गांधीनगर जाऊंगा तो सबसे पहला काम करूंगा कि यहाँ की कंपनियों में मेरे नौजवानों को वहाँ नौकरी मिले। जहाँ प्यार से बात होगी वहाँ प्यार से करेंगे, और जहाँ दम लगा के करना पड़ेगा वहाँ दम लगा के भी अपने नौजवानों को नौकरियाँ दूंगा। मेरी तरफ से आखिरी सवाल, उसके बाद हमारी सहयोगी नम्रता के 2 सवाल होंगे। आखिरी सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है, आपके कभी रिश्ते रहे हैं उस पार्टी से, क्या टेक है आपका राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा? उनको पहले कांग्रेस जोड़ लेना चाहिए, बाद में भारत जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों की, जिस नेता की पार्टी में ही टूटा फूटा बिखरा हुआ सब कुछ चीज़ें हैं, वो कहेंगे कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ। हार्दिक को क्या बात चुभ गई जो छोड़ना पड़ा? राम मंदिर पर स्टैंड नहीं क्लियर किया, धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, हमारे पंडितों को वहाँ सुरक्षा मिली, तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और जब अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें मेगा पाटकर को लेकर क्यों घूम रहे हैं? यही मेगा पाटकर ने हमारे गुजरात में नर्मदा कैनल का पानी गाँव तक न पहुँचे इसलिए विरोध किया था। सहयोगी नम्रता के 2 सवाल हैं उसके। हार्दिक, मेरा एक ऐसा सवाल है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पूछूं। सवाल ये है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। सवाल ये है कि कुछ लोग आपसे यहाँ पर भी नाराज़ हैं, क्योंकि हम पूरे गांव में सुबह से घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपका समर्थन किया। लोगों का ये कहना है कि पहले कांग्रेसी थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, और वो लोग आपसे नाराज़ दिखे। उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मेरा काम क्या है, लोगों की सेवा करना। जहाँ पर मैं था उन लोगों ने लोगों की सेवा करने से मना कर दिया, तो मैंने जहाँ लोगों की सेवा करना चाहा वहाँ पर मुझे मौका मिला। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, बहुत बड़ा तहसील है, अगर 1-2 लोग मेरा विरोध करेंगे तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, विरोध करने का सबको अधिकार है। और महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जब इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब भी लोग उनका विरोध करते थे। तो क्या विरोध के डर से वो घर बैठ गए थे? अगर घर बैठ गए होते तो हम आज़ाद नहीं हुए होते। तो विरोधी विरोध करेंगे। और गजब की बात है हमारी संस्कृति में कि हमारे घर में जब शादी होती है तो बुआ सबसे पहले विरोध करती है, लेकिन फिर भी शादी तो करते हैं ना बुआ को मना के। तो जो विरोधी हो गए उनको मना कर भी ये जो मिशन के साथ निकले, ये महाभारत है। इस महाभारत में विरमगाम का विकास सबसे बड़ा लक्ष्यांक है, और इस महाभारत में अगर मैं अर्जुन हूँ तो इन सबको कृष्ण बनना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल है जिग्नेश मेवाणी को लेकर। उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है हार्दिक पटेल ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे एक प्रायोरिटी दिखाई देती है, एक वजह साफ दिखाई देती है, वो ये कि उनके ऊपर जो भी मुकदमे चल रही हैं उनमें से 2-3 मुकदमे ऐसे हैं जिनके लिए वो 15 से 18 साल तक जेल में जा सकते थे। उनसे डर के उन्होंने बीजेपी। अच्छा है, तो जिग्नेश भी वहाँ लॉन्ग टाइम रहे तो अच्छी बात है, वो भी कहीं हमारे साथ फ्यूचर में ना आ जाए। नहीं, उन्होंने साफ बोला है कि कोई भी आ जाए, जिग्नेश मेवाणी कभी बीजेपी नहीं। तो क्या, तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग में रहना है? जो लोग देश को तोड़ने के काम करते हैं उनका समर्थन करना है। फ्यूचर में तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। और बात रही कि मुझ पर जो मुकदमे लगे हैं, मैंने तो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझ पर मुकदमे लगे हैं। मुझ पर किसी लड़के की छेड़छाड़ करने का मुकदमा नहीं है। मुझ पर मुकदमे लगे हैं कि मैंने लोगों की लड़ाई के लिए बिना परमिशन भी रैली की है, उसके मुकदमे हैं। तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे नौजवानों को अगर यहाँ की कंपनियाँ नौकरी नहीं देगी तो लड़के भी लाऊंगा नौकरियाँ, तब भी केस होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको।